हेलो फ्रेंड्स, सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद स्नेह पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा सेशन जो बहुत इंटरेस्टिंग है और आप उस सेशन को बहुत एंजॉय करने वाले हैं। ओके, सो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इडियम्स फ्रेजेस का सीरीज़, और उस सीरीज़ का फर्स्ट सेशन अभी आपके साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ कुछ ही देर में। सो प्रायर टू दिस आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, यूजुअली हमारे साथ क्या होता है एग्जाम्स में, हम जो इडियम्स फ्रेजेस लर्न करते हैं या तो उनका रेशियो एग्जाम में बहुत कम होता है या फिर हम भूल जाते हैं। ओके, सो जब रेशियो कम की बात करते हैं दैट मीन्स जो बुक में इडियम फ्रेजेस होते हैं वो एग्जाम्स में बहुत कम आते हैं। तो फिर आते कहाँ से हैं? ओके, यही प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाले हूँ। तो आज जो इडियम्स फ्रेजेस मैं आपके साथ इस पूरी सीरीज में शेयर करूँगी वो इडियम्स फ्रेजेस न्यूज़पेपर से भी होंगे और अदर भी होंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का फर्स्ट इडियम है स्टैब समवन इन द बैक। दैट मीन्स किसी की पीठ में छुरा घोंपना। मीनिंग से ही समझ में आ रहा है। स्टैब समवन इन द बैक दैट मीन्स किसी के साथ धोखा करना, किसी के साथ विश्वासघात करना। इट स्टैब समवन इन द बैक, टू बिट्रे समवन और टू डिसीट समवन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट इडियम पर। दैट इज ईट समवंस लंच। ईट समवंस लंच का मतलब होता है टू डिफीट समवन थॉरोली। दैट मीन्स किसी को पूरी तरह से हरा देना। ओके, पूरी तरह से किसी को हरा देना, किसी को नुकसान पहुंचाना बोल सकते हैं। हरा देना ही बोलेंगे, नुकसान पहुंचाना एक अलग चीज़ होता है। जड़ से उखाड़ फेंकना, टू इराडिकेट समथिंग। ओके, नेक्स्ट आपके सामने इडियम है दैट इज सिट टाइट। इस इमेज से आपको एक चीज़ समझ में आ गई है कि सब लोग बहुत ही पेशेंटली वेट कर रहे हैं अपने टर्न का, और ये सिचुएशन आपकी तब क्रिएट होती है जब आप इंटरव्यू में होते हैं या फिर इंटरव्यू के बाहर अपनी टर्न का वेट कर रहे होते हैं। तो हम यूज़ करते हैं इस इडियम का, दैट इज सिट टाइट। ओके, सिट टाइट का मतलब टू वेट पेशेंटली और स्टे वेयर यू आर। जहाँ पे हैं वहीं पे टिके रहना या जमे रहना। ओके, नेक्स्ट आपके सामने इडियम है, इमेज से आपको समझ में आ गया होगा, ब्लो वन स्टॉप। ब्लो वन स्टॉप का मतलब होता है अपना आपा खो देना। दैट मीन्स अपना गुस्से से कंट्रोल खो देना। दैट मीन्स अभी देखो इमेज में एक चीज़ समझ में आ रही है कि उसके कानों से धुआं निकल रहा है, तो मतलब कि वो बहुत गुस्से में है। ओके, तो टू बिकम वेरी एंग्री, ओके, टू बिकम एक्सट्रीम एंग्री, दैट इज ब्लो वन स्टॉप। इसी इडियम के लिए आप एक और इडियम याद रखें, दैट इज हिट द रूफ। हिट द रूफ का मतलब भी यही होता है कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना। ओके, नेक्स्ट इडियम जो है दैट इज स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब आपने बीन्स को बिखेर दिया है और आपने किसी की बात को पब्लिक कर दिया है, पब्लिकली सबको बता दिया है। तो जब भी आप किसी के सीक्रेट को या किसी के राज को खोलते हो या किसी के सीक्रेट को ओपन करते हो, दैट इज स्पिल द बीन्स, मतलब किसी का भेद खोलना और सीक्रेट को रिवील करना। ओके, नेक्स्ट आपके सामने इडियम है दैट इज ट्विस्ट समवंस आर्म। ट्विस्ट समवंस आर्म, जब आपकी कोई कलाई मरोड़ता है, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि वो अपने काम या अपनी बात को मनवाने की कोशिश कर रहा है, आपसे कुछ काम करवाने की कोशिश कर रहा है, तो तब कलाई मरोड़ी जाती है यूजुअली। तो हम क्या याद रखेंगे कि ज़बरदस्ती किसी को कुछ काम करने के लिए राजी करना इज ट्विस्ट समवंस आर्म। ओके, टू परसुएड समवन फोर्सफुली टू डू समथिंग। ओके, नेक्स्ट इडियम हमारे सामने है लूज़ योर टच। लूज़ योर टच बहुत डिफरेंट सा इडियम है और आपको पता होना चाहिए। यूजुअली ये इडियम जो है बुक्स में नहीं मिलता है आपको। लूज़ योर टच का मतलब होता है संपर्क टूटना। संपर्क टूटने का मतलब जब हम छोटे थे तो बहुत सारे काम हम बहुत ही फास्ट कर लेते थे, बहुत जल्दी क्विकली हम उन काम को कर लेते थे, लेकिन आज वही काम अगर हमें करने के लिए बोल दी जाए तो हम नहीं कर पाते हैं। दैट मीन्स कि हमारा जो संपर्क है वो काम करने का, वो चीज़ें जो है, वो एबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं अब नहीं है, वो हमारी खोती जा रही है वो एबिलिटी। दैट्स कॉल्ड लूज योर टच। दैट मीन्स लॉस एबिलिटी टू डू समथिंग विच यू यूज टू डू वेल। ओके, जो काम आप बहुत अच्छे से पहले कर पाते थे उन काम को आज आप नहीं कर पाते हो। ओके, दैट इज लूज योर टच। नेक्स्ट आपके सामने है कर्टेन लेक्चर। कर्टेन लेक्चर हमेशा वाइफ अपने हस्बैंड को देती है, उस लेक्चर को हम कहते हैं कर्टेन लेक्चर। अकेले में दिया जाता है, ध्यान रखना। ओके, दैट मीन्स स्कोल्डिंग बाय अ वाइफ टू हर हस्बैंड। जो पत्नी अपने पति को डांट पिलाती है तो उस डांट के लिए बोला जाता है इट्स अ कर्टेन लेक्चर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इडियम इज चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जब कोई सन अपने फादर से रिजेंबल करे, दैट मीन्स जब एक बेटा अपने पापा के जैसा लगे बिल्कुल, या फिर एक बेटी अपनी मम्मी के जैसा बिल्कुल लगे, या फिर पापा बेटे की शक्ल एक जैसी है, या फिर उनके हैबिट्स जो हैं तो एक जैसे रिजेंबल दिखने में अगर एक जैसे हैं, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ओके, चाहे सन हो या फादर हो, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है अ न्यू किड ऑन द ब्लॉक। न्यू किड ऑन द ब्लॉक का मतलब कि ब्लॉक में कोई नया किड आया है। इससे समझ जाइएगा कि कोई नया बंदा एंटर हुआ है, या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज एन एम्प्लॉय या फिर किसी ग्रुप में।
ओके, या फ्रेंड्स में कोई नया बंदा आया है तो उसे हम क्या कहेंगे, अ न्यू किड ऑन द ब्लॉक। अगर इंडस्ट्री की बात करते हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री की, तो बहुत से हीरो हीरोइन नए आते रहते हैं, तो वो डेब्यू जो करते हैं उन डेब्यूटेंट्स के लिए हम क्या डेब्यूटेंट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ही इज़ अ न्यू किड ऑन द ब्लॉक। ओके, नेक्स्ट इडियम हमारे पास है, दैट इज़ आउट ऑफ द ब्लॉक। आउट ऑफ द ब्लॉक का मतलब होता है स्टूडेंट्स बिगनिंग से स्टार्ट करना, दैट मीन्स शुरू से शुरू करना। ओके, बिल्कुल स्टार्टिंग से कुछ स्टार्ट करना, दैट इज़ आउट ऑफ द ब्लॉक। ओके, इसको आप याद कैसे रख सकते हो, जैसे कि एक आपके सामने एक लाइन ड्रॉ की हुई है, इस इमेज में भी आपको दिखाई दे रहा है, तो वहाँ से आपको शुरू करना है, तो हम क्या बोलेंगे कि स्टार्ट हेयर फ्रॉम आउट ऑफ द ब्लॉक। दैट मीन सिंपल से समझिएगा, आउट ऑफ द ब्लॉक का मतलब है शुरू से शुरू करना, राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग। ओके, नेक्स्ट आपके सामने है कॉल नेम्स। कॉल नेम्स का एग्जाम्पल आपको सामने दिखाई दे रहा है इमेज में, एक पर्सन, एक लड़का एक लड़की को बहुत सारे नेम्स से बुला रहा है कुछ कुछ। ओके, गॉजिला, नूडल हैड और बहुत सारे नेम्स यहाँ पे लिखे हैं, और वो लड़की बहुत चिल्लाती हुई दिखाई दे रही है, दैट मीन्स वो चिढ़ रही है, वो इरिटेट हो रही है इन सेम नेम्स से। तो वी कैन से टू अब्यूज और टू यूज एक्सप्लिसिटिव्स फॉर समवन। ओके, दैट मीन्स एक्सप्लेटिव्स यूज़ करना किसी के लिए, दैट मीन्स किसी के लिए अजीब अजीब से नाम यूज़ करना, अजीब अजीब से नामों से किसी को बुलाना क्या होगा, कॉल नेम्स। ओके, जैसे कि आप कहते हो ना कि ए ट्यूबलाइट, ओके, या फिर आप किसी कहते हो चल गधे। ओके, दैट मीन्स बहुत सारे कुछ नेम्स जिससे सामने वाला चिढ़े, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉल नेम्स। नेक्स्ट आपके सामने है इन ऑल बट नेम। इन ऑल बट नेम का मतलब होता है कि आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन आपके पास वो डेजिग्नेशन नहीं है, दैट इज़ इन ऑल बट नेम। ओके, सब कुछ आप सब कर रहे हो अपनी पावर से, बट आपके पास वो अथॉरिटी नहीं है, मतलब लीगली वो चीज़, ऑफिशियली वो चीज़ नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इन ऑल बट नेम। सोनिया गांधी का इमेज मैंने यहाँ पे इससे लगाया क्योंकि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उनकी बात, अगर उस टाइम की बात की जाए तो सब कुछ वो होता था जैसा मैडम कहती थी, बट उनके पास वो प्राइम मिनिस्टर वाली जो डेजिग्नेशन थी वो नहीं थी। ओके, तो आप बोल सकते हो, उनके लिए यूज़ कर सकते हो, इन ऑल एस्पेक्ट्स एक्सेप्ट द पोस्ट। गो बाय द नेम ऑफ का मतलब होता है नॉन बाय द नेम ऑफ। गो बाय द नेम ऑफ का मतलब है जिस नाम से किसी को जाना जाए, दैट इज गो बाय द नेम ऑफ। ओके, नेक्स्ट आपके सामने है गो बनानास। गो बनानास का मतलब देखो, यहाँ पे एक मंकी आपको दिखाई दे रहा है और बहुत सारे बनानास दिखाई दे रहे हैं, और बहुत ही क्रेजी दिखाई दे रहा है। ओके, बहुत ही खुश भी दिखाई दे रहा है, तो दैट मीन्स गो बनाना का मतलब क्या होगा, बिकम वेरी क्रेजी और बिकम क्रेजी। ओके, नेक्स्ट हिट द रूफ। हिट द रूफ का मतलब वैसे ही समझ में आ गया कि एकदम से गुस्सा हो जाना और एक्सट्रीम गुस्से की कंडीशन को अपना आपा खो देना भी वही चीज़ है, ब्लो वन स्टॉप। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।